ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के डिस्कशन में। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता पे। तो ज्ञानदीप प्रभु जी ने ऐसा कहा है कि भगवद गीता लेनी है, तो भगवद गीता में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा था फिर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हालांकि फर्स्ट चैप्टर सबने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर। कौन है जिसने नहीं पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर? सबने पढ़ा है। तो मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं लूंगा फर्स्ट चैप्टर में एक ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे। देन सेकंड चैप्टर में भी हम वर्ड्स बाय वर्ड्स लेंगे। सेकंड चैप्टर से जब फिलॉसफी भगवान स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम उसको ओवरव्यू समझेंगे। उसमें से जो मेन जो टीचिंग्स हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो वैष्णव क्वालिटीज हैं, उस पर चर्चा करके देन सेकंड चैप्टर से हम लोग श्लोक बाय श्लोक प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका पर्पस है मेरी खुद की शुद्धिकरण, एंड आप सबको अगर कुछ अच्छा लगे तो उसमें से आपको भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट। जैसे भगवद गीता आप सबको पता है, उसमें 700 श्लोक है, एंड भगवान ने कितने बोले? 584 यस। एंड अर्जुन ने 81 ओके, एंड संजय ने 41 एंड धृतराष्ट्र ने 1। तो इस प्रकार से कुल मिला के 700 भगवद गीता में श्लोक है। एंड फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से जो है वो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज होते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन अपने पहले आर्गुमेंट्स देते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, एंड भगवान पूरे फर्स्ट चैप्टर में एक बार भी नहीं बोलते, सुनते हैं। सेकंड चैप्टर से भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। तो भगवद गीता इज अ जर्नी विच टेक्स अस फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। भगवद गीता एक ऐसा जर्नी है जो हमें कंफ्यूजन से कहाँ लेके जाती है? क्लैरिटी तक। बट उससे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस वी आर कंफ्यूज्ड, यस वी समटाइम्स वी ऑफन बिकम कंफ्यूज्ड। उससे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब क्या करना होता है, मैं नहीं जानता। ये विनम्रता होनी पड़ेगी। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी तो लेके जाएगी आपको, हम सबको, लेकिन कंफ्यूजन में मैं हूँ, ये विनम्रता रिक्वायर्ड है। वो जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता किस स्टेप पे मुझे क्या लेना, क्या कदम उठाने चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं जो उठाना चाहिए मैं वो कर जाता हूँ, और जो नहीं उठाना चाहिए वो नहीं करता हूँ, और जो नहीं उठाने चाहिए वो कदम उठाता हूँ। जब अपने स्थिति को हम देख पाएंगे और अपने अनर्थ जब हम देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तब भगवद गीता जो है वो हमें कंफ्यूजन से कहाँ लेके जाएगी? क्लैरिटी में। तो आज हमने जो सॉन्ग लिया है, हमारा जीवन सदा पाप रहता, ये वो आईना है जो हमको दिखाता है कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। तो भगवद गीता में बहुत कुछ है, और भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ है, बट आज जो फर्स्ट चैप्टर में जो ओवरव्यू लेंगे, उसका जो थीम मैंने सोचा था दैट इज लीडरशिप पर चर्चा करेंगे। हाउ शुड बी अ लीडर एंड हाउ शुड नॉट बी अ लीडर। कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा लीडर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे प्रभु जी लीडरशिप आप टॉपिक ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम सब बैठे हैं, सब थोड़ी लीडर है। कोई है जो लीडरशिप रोल निभा रहा है, जैसे बेस में सारे लोग, हाँ जैसे हमारे ज्ञानदीप प्रभु जी ओसी है, इस प्रकार से कोई है जो लीडरशिप पोस्ट निभा रहा है। तो सारे लोग को सुनने की क्या आवश्यकता है लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर? तो उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि हम लोग कोई फ्रंट लाइन में कोई हम लोग पोस्ट निभा रहे हो, या कोई एक्टिवली कोई हम लोग प्रीचिंग में कोई पोस्ट निभा रहे हो लीडरशिप में, बट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक छोटा मोटा रोल कहीं ना कहीं लीडरशिप का प्ले करते हैं। जैसे हमें कोई ना कोई सेवा अलॉट की गई है, जरूरी नहीं हम सेवा के इंचार्ज बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेवा अलॉट करी गई है।
और जब हम अपनी सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस सेवा को लीड करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग लीडरशिप का रोल कहीं ना कहीं प्ले करते हैं, मे बी अपने पर्सनल जीवन में, मे बी अपनी सेवाओं में, मे बी नॉट कि हम लोग हमें पोस्ट नहीं मिली लेकिन एक पर्टिकुलर सेवा मिली है 2 घंटे की, तो उस 2 घंटे के दौरान हम लोग लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लीडरशिप जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबको जानना चाहिए, एंड उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए एंड क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि इस सॉन्ग को समझना चाहिए, हमारा जीवन सदा पाप में रहता, ना ही कोई पुण्य रिलेशन, है ना। सो ये हमको समझना चाहिए। जैसे लीडरशिप के हमने आज जैसे हम टॉपिक ले रहे हैं, बट अगर मैं आपको बोलूं कि लीडरशिप किसके लिए है, बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी जानना किसको हेल्प करेगा, जो कि लीडर्स है। बट इस कॉल में कोई लीडर है ही नहीं। सोचिए ये क्या बोल दिया आपने, नहीं तो बड़ी अजीब सी बात बोली। इस कॉल में कोई लीडर नहीं, इस कॉल में सब सर्वेंट लीडर है। इज अ टर्म नोन एज सर्वेंट लीडर, नोबडी इज लीडर। कोई नेता नहीं है खुद का कि वो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इस कॉल में सब लोग कौन है, सर्वेंट लीडर्स। तो वी विल टॉक द क्वालिटीज ऑफ सर्वेंट लीडर, नॉट लीडर्स, है ना। बाहर मेटल वर्ल्ड में लीडर्स होते हैं जो सिर्फ अपना को लीडर मानते भी, बट सर्वेंट लीडर का क्या मतलब है, वो अपना को सर्वेंट मानता है, बाकी हो सकता है उसको लीडर देखे, तो उसके अंदर क्वालिटीज भी वैसी होती हैं। तो विल टॉक अबाउट सर्वेंट लीडर्स, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे वैष्णव सॉन्ग में बता रहे हैं, श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर जी जो है वो बहुत ही एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, बहुत ही एक्सॉल्टेड वैष्णव है, और वो जितना ऊपर की चेतना होगी वो नीचे की चेतना देख पाता है। हम नीचे की चेतना में रह के ऊपर की चेतना को नहीं देख पाते, कि वो इसलिए हम किसी वैष्णव को जज नहीं कर सकते। कहते हैं ना, वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए, क्योंकि हम लोग नीचे की चेतना है, ऊपर की चेतना को जज नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर की चेतना है वो नीचे की चेतना को भाप सकता है। तो इसलिए जो श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर जी हैं वो हम जैसे कंडीशन सोल, हम जैसे साधारण व्यक्ति, साधारण जीवात्माओं की स्थिति बता रहे हैं, हम सबकी चेतना यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं। कहने का मतलब है आसान शब्दों में हमारी पोल पट्टी खोली आ रही है इस वैष्णव सॉन्ग में, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, हमारा जीवन सदा पाप रहता, मेरा जीवन सदा पाप से रहता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मैं तो प्रभु जी कोई पाप ही नहीं करता हूँ। कोई है जो ये कह सकता है कि मैं पाप नहीं करता? जाने अनजाने में, सोते जागते खाते पीते हमसे कोई ना कोई पाप भी जाता है। आज मैं सुबह चैंटिंग कर रहा था, मैंने नाक खुजाने के लिए ऐसा ऐसे किया, उसमें मच्छर मर गया, या बैठा हुआ था उसी में मर गया, तो पाप हो गया जाने अनजाने में। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, बट पाप हो जाते हैं। हम चलते हैं तो चींटियां मरती हैं, हम झाड़ू लगाते हैं उसमें कुछ कीटाणु मर जाते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे पाप है, हम तो बड़े बड़े भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरा जीवन सदा पाप से, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले हम और बड़े लीडर बन गए, भले ही हो सकता है कि हम लोग, हमें कोई पोस्ट मिल गई है, भले ही हो सकता है कि हम कोई नेता बन गए स्पिरिचुअल समाज में, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं पाप करता हूँ, मैं पाप से बचा नहीं हूँ, ना ही कोई पुण्य लेश। अगर आप भगवान मेरे में देखोगे तो मेरे में कोई पुण्य नहीं है। गणयित दोषा गुण लेश ना पायो भी, तब तो करी वो विचार। तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। ये सिर्फ ऐसे अपने वर्ड्स पढ़ दिए, ताल सुर में गा लिए, बड़ा अच्छा लगा, बट ये बहुत डीप है। इसको हमें एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, एंड अपनी कैसे मेडिटेट करना चाहिए, अपनी लाइफ से जोड़ के देखना चाहिए, है ना। हम लोग गा रहे होते हैं, इसके लिरिक्स हम लोग बोल रहे होते हैं, हमारा जीवन सदा पाप रहता, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमारा जीवन सदा पाप रहता, ना ही कोई पुण्य रलेश, है ना। तो एप्लीकेशन में हम लोग, एक्चुअल में एप्लीकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ये मतलब निकल के आता है, तुम्हारा जीवन सदा पाप रहता, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। गा भले ही नहीं, हमारा जीवन सदा पाप रहता। तो हमको इसको फील करना है। जब तक हम इस स्पिरिचुअल साइंस को ऊपर ऊपर से सुनते रहेंगे, ऊपर ऊपर से गाते रहेंगे, एक्सटर्नल्स में लगे रहेंगे, हम लोग भक्ति में प्रवेश कब करेंगे? एटलीस्ट हमें समझना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या है, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परेरा उद्योग दिया चीज तो दिया चीज जीवन क्लेश। दूसरों को मैं एजिटेट करता हूँ, दूसरों को मैं क्लेश देता हूँ, दूसरों को मैं परेशान करता हूँ, अपने सुख के लिए मैं पाप करने से भी नहीं डरता हूँ। दयाहीन स्वार्थ पर, मेरे में दया नहीं है। कोई अगर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसके ऊपर दया नहीं करता, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही इस पे इम्पोज करता हूँ। परा सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, परा दुख सुख कर, है ना। तो वो कह रहे हैं कि परा सुखे दुखी, दूसरे के सुख में मुझे दुख लगता है, और दूसरे के दुख में मुझे सुख फील होता है, और मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। आशीष कामना हृदय माझ्य मोर, क्रोधी दम्भ प्राण। हमेशा मेरी जो कामना है वो जल्दी रहती है, मुझे कुछ और चाहिए, और चाहिए। बहुत क्रोध करता हूँ, बहुत गर्व है, मेरे अंदर प्राइड है, और इन्हीं का मैंने शेल्टर ले रखा है। मदा मत्त सदा विषय मोहिता।
तो कहते हैं कि हम सब यहाँ पे इस कॉल में हम सबको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। आप सब हम सब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। बट यहाँ पे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में एक होता है नो इंटॉक्सिकेशन। बट यहाँ पे बता रहे हैं सदा मद मत्ता, हमेशा मैं प्राइड में इंटॉक्सिकेटेड रहता हूँ, हमेशा मैं अहंकार में इंटॉक्सिकेटेड रहता हूँ। किस बात का अहंकार? मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं इनिशिएटेड हूँ, मैं पीवीटी करके आया हूँ, मैं पीवीटी करने जाने वाला हूँ, मैं हमेशा इसमें इंटॉक्सिकेटेड रहता हूँ। दूसरों को बोलता हूँ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, बट खुद ही मैं इंटॉक्सिकेटेड रहता हूँ फॉल्स ईगो। निद्रा आलस से हता सुकार्य विरता अकार्य उद्योगी आमी, हमेशा सोता हूँ, आलस में रहता हूँ, जो कार्य करना चाहिए उसको नहीं करता हूँ, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए बड़ा आगे रहता हूँ। प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिले मुझे उसके लिए झूठा आचरण दिखाता हूँ, जो नहीं वो बन के दिखाता हूँ। लोभ हत सदा कामी, ऑलवेज आई एम लस्टी, ऑलवेज आई एम ग्रीडी, ए हेनो दुर्जन सज्जन, मेरे इस बुरे आचरण को देख के जो सज्जन पुरुष ने मुझे त्याग दिया है। अपराधी निरंतर, बहुत अपराध करता हूँ, दूसरों का हृदय दुखाता हूँ। शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मना, मुझसे कुछ शुभ कार्य भी नहीं होते और मेरे हृदय में क्या रहता है? हमेशा अनर्थ रहते हैं। नाना दुख है जर जर, और मैं इस प्रकार बहुत प्रकार के दुखों से मैं घेरा जा चुका हूँ। बार धके एक होना उपाय विहीना, ताते दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभु चरण कर दुख निवेदन। तो मुझे कोई अपना उपाय नहीं दिख रहा है, मैंने इतना अपराध किया, मेरा जीवन इतना पाप से भरा हुआ है, मेरा कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अब बस एक ही ऑप्शन है, भगवान के शरण कमल पर आश्रय लेता हूँ। ये मैंने बहुत कम में करा है क्योंकि हमें बहुत चर्चा करना है, इसलिए इसको हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग उसको मेडिटेट करें एक लाइन पर अपने जीवन से, अपने जीवन से। भक्ति इज वेरी पर्सनल। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करो तुम करो तुम करो। ये श्लोक किसके लिए लिखा गया है? ये सॉन्ग किसके लिए लिखा है? श्री भक्ति ठाकुर जी ने मेरे लिए लिखा है, क्योंकि मेरा जीवन तबाह हो रखा है। दूसरे को तो मैं बाद में ठीक करूंगा, मेरा जीवन खुद का तबाह हो रखा है, मैं क्या दूसरों को ठीक करूंगा? ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉन्ग हमें मेडिटेट करना चाहिए। और इस श्री भक्ति ठाकुर जी से कृपा की आशा करते हुए अब हम इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे भगवद गीता में। तो भगवद गीता में आप सबको पता है जो है वो सीधे फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में 5 टॉपिक है। धृतराष्ट्र जो है संजय को प्रश्न करते हैं, दुर्योधन है उसके बाद जो है आर्मीज कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ की कौरव और पांडवों की आर्मी कंपेयर करते हैं, और किसको जाके बोलते हैं? किसको बोलते हैं? नहीं, द्रोणाचार्य को। देन उसके बाद साइंस ऑफ पांडवास विक्ट्री, पांडवों की जो जीत के उसमें कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एंड देन उसके बाद अर्जुन कंफ्यूज होते हैं और अर्जुन रीजन देते हैं ना लड़ने के। तो ये पूरी चैप्टर 1 इन 5 टॉपिक में आ जाता है। अब यहाँ पे कहने की बात ये कि यहाँ पे ना कई सारे लीडर्स हमें देखने को मिले। धृतराष्ट्र एक लीडर है, दुर्योधन भी एक लीडर है, अर्जुन भी एक लीडर है, और कृष्ण भी एक लीडर है। इन सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र जो है पहले श्लोक में ही अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा देते हैं, जो कि नहीं है इनकी लीडरशिप क्वालिटी, बट वो दिखा देते हैं वो कैसे लीडर है। वो देखा जाए तो राजा के लिए सारी प्रजा एक ही है, और यहाँ पे तो उनकी सिर्फ प्रजा की बात नहीं है, यहाँ पे तो उनके परिवार के लोग हैं, है ना, उनके भाई के लड़के हैं, उनके एक ही परिवार के। पांडव और कौरव, पांडव और कौरव नहीं है, सारे कौरव ही हैं, लेकिन उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया किसमें? पांडवों में और कौरव में, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र में। तो ये किसकी मेंटेलिटी है? धृतराष्ट्र की। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आता है कि एक धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र वो है जो अपने ही परिवार को, अपने सगे जो भाई हैं उनके ही बच्चों को अलग मान रहे हैं। एक लीडर ऐसे भी है। एक लीडर है जैसे कुंती बनानी। कुंती बनानी क्या कर रही है? उनकी जो को वाइफ कहेंगे ना, जो माद्री है, माद्री के पुत्र को भी अपना मान रही है। कितना कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो लीडर क्या होता है? वो कभी ग्रुपिज्म नहीं करता, ये मेरे फेवरेबल है ना, ये वक्त मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे को सपोर्ट करते हैं, ये वक्त मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं करते, है ना। जो मेरी बात मानते हैं चुपचाप बैठ के हाँ 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 हाँ, वो मेरे लिए अच्छे हैं क्योंकि मेरे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे ग्रुप के हैं। बट ये मेरे ग्रुप के नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उस पर ये प्रश्न करते हैं। तो एक अच्छा लीडर कभी भी ग्रुपिज्म नहीं करता है। एक अच्छा लीडर पार्शियल नहीं होता है। एक अच्छा लीडर जो है वो संभाव देखता है। ऐसा नहीं है कि वो लीडर एक को ज्यादा फेवर कर रहा है, दूसरे को फेवर नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से हम दोनों में देख सकते हैं। अब जब आगे भगवत गीता स्टार्ट होती है तो देखते हैं कि दुर्योधन का क्या एटीट्यूड है। तो दुर्योधन होता है, वो क्या करते हैं, दुर्योधन जाता है और किनके पास? द्रोणाचार्य के पास।
और द्रोणाचार्य को बड़े डिप्लोमेटिकली द्रोणाचार्य को बताता है, उन लोग के उनको ताना कसता है, उन लोग के आर्मी के बारे में ग्लोरीफाई करता है, देन बड़ा डिप्लोमेटिक खेलता है। तो दुर्योधन कैसा लीडर है? दुर्योधन एक लीडर ऐसा है जो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, एक अनग्रेटफुल लीडर है। दुर्योधन एक ऐसा लीडर है जो दूसरों को बोल देता है, दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करता है ना, दूसरों को बोलता है, अनग्रेटफुल है, उसको मर्यादा नहीं पता, कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, दुर्योधन को नहीं पता। दुर्योधन एक ऐसा लीडर है जो जिसके अंदर नेचुरल ग्लोरिफिकेशन नहीं है दूसरों के लिए, नेचुरल एप्रिसिएशन नहीं है दूसरों के लिए। वो द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर बाकियों की तारीफ भी करता है कि आप हैं हमारे टीम में, भीष्म पितामह है, लोग की तारीफ भी करता है, लेकिन उसका एक सेल्फिश मोटिव होता है, वो नेचुरल एप्रिशिएट भी नहीं कर पाता। तो जो इस प्रकार के लीडर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है कि नेचुरली दे कैन नॉट अप्रिशिएट अदर्स ऑल्सो, वो दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो जब किसी को अप्रिशिएट भी करते हैं तो उनके पीछे उनका खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, अगर मैं इन भक्त की तारीफ नहीं करूंगा तो ये सेवा नहीं करेंगे, मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा करें या मेरे जो बोलूँ वो करें या मेरे साइड से बोले तो इनकी थोड़ी तारीफ कर दो। तो वो हमेशा जो है इस प्रकार का जो लीडर होता है दुर्योधन के जैसा, वो हमेशा डिप्लोमेटिक खेलता है, उसके अंदर कोई नेचुरल नहीं होता। तो जब भी हम सेवा करते हैं वी शुड ट्राई कि हमको जो है इम्पार्शियल होके और सर्विस एटीट्यूड में रहना चाहिए, ना ही हम इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, एंड जेन्युइन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं भगवत गीता जो है भगवत गीता के 1.7 वर्ष में जो दुर्योधन है वो किस प्रकार से डिप्लोमेसी खेल रहे एंड है ना, बोले कि आप ही नहीं है हमारी टीम में बहुत महान महान होता है जैसे आप, जैसे भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह बराबर में खड़े तो वो बुरा ना मान जाए। इस प्रकार से डिप्लोमेटिक खेलते अपनी जो है वो बेकार लीडरशिप क्वालिटीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। तो इस प्रकार से जो भीष्म है फिर वो शंख बजाते हैं एंड उनको प्रोत्साहन देते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है एक वो भी लीडर है, तो उनकी क्या क्वालिटीज है? पूरे भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में भगवान बोलते नहीं है, तो लीडरशिप की क्वालिटी है, ये सबने सुना रखा है, हम सबने बहुत बार सुना है, बट इंप्लीमेंट कब करेंगे? आज हमें इस एटीट्यूड से सुनना है कि मैं इसका एक पॉइंट एटलीस्ट अप्लाई करूँ आज के दिन, एटलीस्ट जो भी मैं लीडरशिप क्वालिटी निभाऊंगा, जो भी सेवा करूंगा, उसमें एटलीस्ट मैं एक क्वालिटी लेके आ पाऊँ जो गुड क्वालिटी स्किल्स है। तो भगवान कृष्ण क्या है, पूरी फर्स्ट चैप्टर में सुन रहे हैं, बीच में काट नहीं रहे। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो सुनता है। कई बार क्या होता है हम दूसरों को बेस में कई बार भक्तों को सेवा देने जाते हैं और उसको सेवा थोपते हैं, देते नहीं है। भक्त बोलता रहता है प्रभु जी मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूं? आप बहाने दे रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, बस मन का भ्रम है, ऐसे बोल के उसको दबा देते हैं। ये ठीक नहीं है। आप भगवत गीता के 16 चैप्टर में जाओ। भगवत गीता का 16 चैप्टर कौन सा है? डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज। तो अगर आप 16 चैप्टर में जाओ तो भगवान बताते हैं डिमोनिक क्वालिटीज क्या है। डिमोनिक क्वालिटी है कि दूसरों की फीलिंग्स की कदर ना करना, अपनी फीलिंग दूसरों पे इंपोज करना, थोपना अपनी बातें, दूसरा कंसर्न ना सुनना। जैसे जब कुरुक्षेत्र के सभा में, सॉरी जो हस्तिनापुर का जो सभा था, राज सिंहासन था, उसमें जब ये युद्ध हुआ था और ये सब हार गए थे, पांडव हार गए थे, तो जो दुशासन होता है वो ऑर्डर देता है कि जाओ जाके द्रौपदी को लेके आओ। सेना जाते हैं, द्रौपदी को बोलते हैं चलो। द्रौपदी बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं स्थिति में नहीं हूँ, अपना कंसर्न रखती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। पूरा एक्सप्लेन नहीं करती कि मैं क्यों नहीं आ पाऊंगी, पूरा डिटेल में नहीं बताती है कि मैं राजस्थलावस्था में हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो बोलती है मैं नहीं आ पाऊंगी, एक कंसर्न रखती है। वो जाके बताता है दुशासन को कि वो कह रही है कि वो नहीं आ पाएंगी। वो कहते जाओ लेके आओ। कैसे नहीं आएंगी? लेके आओ। जैसे डिमोनिक क्वालिटी, दूसरों को अपना कंसर्न दे रहा है, दूसरों की कंसर्न सुन ही नहीं रहे, अपनी बात जो थोपनी है वो थोपनी है। कई बार क्या होता है कि हम सेवा नहीं करते हैं और उसका कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता, उसको उस केस में हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं। जैसा था उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं खुद सेवा करके। a leader should inspire, a leader should never force। लीडर फोर्स नहीं कर सकते। एक बार श्री गिरिराज महाराज जी जो थे वो श्री प्रभुपाद से पूछते कैन वी यूज फोर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद से नो, वी कैन नेवर यूज फोर्स, वी कैन यूज ट्रिक्स। हम ट्रिक खेल सकते हैं बट वी कैन नॉट फोर्स। हम फोर्स नहीं कर सकते बट हम फोर्स करते हैं। श्री प्रभुपाद जो पूरे इस्कॉन की स्थापना की है वो फोर्स नहीं करे आज तक किसी को। वो हिप्पीज के बर्तन धोए उनको इंस्पायर करने के लिए, बट हम
इनिशिएशन ले लेते हैं, हल्के से सीनियर हो जाते हैं, 1 साल में कुछ ईबीजी बैच मिल गया है, या फिर कुछ पीबीटी कर लिए, या तो हमारे अंदर इतना वो आ जाता है कि हम जितने सीनियर हैं, नाउ वी आर फोर्सिंग, और हमारे इस इमैच्योर एटीट्यूड से भक्तों को हम कष्ट देते हैं। ये जो भक्त है ये साधारण भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी के प्रीचिंग से, प्रभुपाद जी की मेहनत से, प्रभुपाद जी की शुद्धता से, प्रभुपाद जी के जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है उससे, और प्रभुपाद जी की खून पसीने की मेहनत से ये भक्त मैनिफेस्ट हुए। और अगर हम अपने इमैच्योर एटीट्यूड से, अपने इस बचकानी हरकतों से, अपने इस झूठे फॉल्स ईगो से अगर इनसे गलत डील करेंगे और ये छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनको सफिशिएंट प्रेम यहाँ तो मिलता नहीं, अगर हम उन पर फोर्स करते हैं चीजें, और अगर ये छोड़कर जाएंगे आज नहीं तो कल, इसका अपराध कौन सा मिलेगा, किसको लगेगा इसका अपराध? हम भक्तों अगर भगा देते हैं अपने इमैच्योर एटीट्यूड से, इमैच्योर डीलिंग से, या अपने अज्ञानता से कि मैं बहुत सीनियर हूं। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिससर्विस वी कैन डू, वी कैन रेंडर टू श्रील प्रभुपाद ऑन द नेम ऑफ लीडर, ऑन द नेम ऑफ सर्विस। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिससर्विस वी कैन डू। कि जो भक्त आ रहे हैं, हम जितना भी ये प्रोग्राम्स करते हैं, जो प्रीचिंग हम करते हैं, जैसे हम जो भी हम बेस क्लासेस ले रहे हैं, बेस हमने खोल रखे हैं इतने सारे पूरे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड, इसके अलावा जो हम यूथ प्रीचिंग करते हैं, कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं, ईबीजी चलाते हैं, सब कुछ हम जो करते हैं, जो डिवोटी भी हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, इसका क्या पर्पस है? इसका क्या पर्पस है? मैं कल आयुषपुरी के साथ चर्चा कर रहा था तो एक बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आया कि जो भी हम ये सब कर रहे हैं प्रीचिंग में, जो भी हम कर रहे हैं, ईबीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? कि एक डिवोटी बन पाए, एक सिंसियर डिवोटी बन पाए। ये सारे जो सेंटर्स खुले, इन सारे सेंटर में जो प्रीचिंग हो रही है, इसका लक्ष्य क्या है? एक सिंसियर डिवोटी बन पाए। और जब वो सिंसियर डिवोटी बनता है, जब डिवोटी आ जाते हैं हमारे बीच में, प्रीच होकर जब आ जाते हैं, तो हम उनको अपनी इमैच्योर डीलिंग से, इमैच्योर बिहेवियर से हम उनको ये प्रोत्साहन देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे रूखे सूखे व्यवहार वाले। दिस इज डिससर्विस। हाउ कैन वी डू डिससर्विस? तो पहले तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं लीडर हूं ही नहीं, मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए सेवा कर रहा हूं। जब मैं उनको कुछ बोलूंगा वो मानेंगे नहीं, ये मेरा शुद्धिकरण है। ऐसा नहीं होगा कि हम लीडर हैं तो मैं जाके बोलूंगा प्रभु आप ये सेवा करो, प्रभु आप ये सेवा करो, वो कहेंगे जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ऐसा नहीं होगा। भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें मेरा शुद्धिकरण होगा, वो नहीं मानेंगे। तो उस टाइम क्या होगा? मैं कंट्रोलरशिप आ जाएगी मेरे अंदर, उनके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा, अरे लेके आओ, जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा ऐसे करने लगूंगा मैं। मेरा शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण जैसे गुरु है, गुरु कितना ऊपर की पोजीशन है। हम जैसे नॉर्मल लेवल पे जो अपने आपको लीडर मानते हैं, उनसे कितने ऊपर होते हैं गुरु। गुरु अगर कोई बात अपने शिष्य को बोले तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो करे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए क्या। लेकिन गुरु को भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं जो बोल रहा हूँ गुरु वो करेगा ही करेगा, शिष्य वो करेगा ही करेगा। गुरु को भी एक्सपेक्ट नहीं करते। गुरु जानते हैं कि मैं बोलूंगा ये नहीं करेगा, कई बार नहीं मानेगा, बट वो गुरु भी अपने आप को सर्वेंट मानते हैं ना, तो वो उसको अपना प्यूरिफिकेशन मान के आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु ऐसी सी बातों पे अगर उनका फॉल्स ईगो हर्ट हो, उनके तो फॉल्स ईगो होता नहीं है, बट अगर वो छोटी छोटी बातें उनको बुरा लगने लगे, है ना, क्योंकि अगर गुरु की अवज्ञा तो एक अपराध है, और गुरु अगर अपराध ही लेते रहे तो शिष्य का तो हो गया पेट, अगर शिष्य तो गया। तो गुरु क्यों माफ कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को मानती नहीं कि मैं कोई गुरु और उसको बात माननी ही चाहिए। इस एटीट्यूड से वो गुरु थोड़ी बने, वो अपने आप को सर्वेंट ही मानते हैं कि तो मेरी शुद्धिकरण है, भगवान ने व्यवस्था ऐसी की है कि मेरा शुद्धिकरण होगा। तो जब गुरु लेवल पे इतने ऊंचे श्रील प्रभुपाद, इनके लेवल पे जो गुरुजन है वो एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, और हम अभी कल के आए, एक साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुआ, हमारे इतना फॉल्स ईगो आ जाता है, हम इतने कोई लीडर बन जाते हैं कि हम जो है दूसरों को भी थोपते हैं, दूसरी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। तो अगर आप भगवद गीता के 16 चैप्टर जो हमने चर्चा करी, भगवद गीता 16 चैप्टर जो डिमोनिक और डिवाइन क्वालिटीज है, उससे अगर आप 4th नंबर वर्स देखो जो कि रेलेवेंट है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च वितालस्य पार्थम सम पदम पदम आसुरीम। आसुरीम, ये आसुरी क्वालिटीज हैं। भगवान बता रहे क्या आसुरी क्वालिटीज हैं? प्राइड। कोई एक डिवोटी जिसकी राइटिंग अच्छी है, थोड़ा तेज दिखता हो, वो बोर्ड पे कुछ लिखेगा, जो सुंदर लिखे और तेज लिखे, आप लिख दोगे? कोशिश कर लीजिए, कोशिश करने वालों की। तो आप लिखिए डिमोनिक क्वालिटीज। देन पहला प्राइड। प्राइड होता है, अगर कोई लीडर है जिसके अंदर डिमोनिक क्वालिटीज हावी है, तो एक डिमोनिक लीडर क्या तैयार करेगा? डीमंस की सेना, डीमंस की फौज। तो प्रभुपाद जी की सेवा में ये सेवा है कि ये या फिर डिससर्विस है?
हमें प्रभुपाद जी की सेवा में भक्त बनाने, या फिर असुर, जैसे हम खुद हैं वैसे जैसे हमारे अंदर आसुरिक क्वालिटीज हैं, वैसे दूसरों को आसुरिक क्वालिटीज देके हमें असुर तैयार करने हैं? क्या तैयार करने हैं? क्या तैयार करने हैं? भक्त तैयार करने हैं। तो भक्त हम दूसरों को बाद में बनाएंगे, पहले हमें खुद भक्त बनना है। पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि मैं भक्त नहीं हूँ। बहुत फिलोसफी क्लास में जो है मुझे आती भी नहीं है इतनी फिलोसफी, और बहुत फिलोसफी क्लास में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे, डेली लाइफ में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। वरना सारे श्लोक पढ़ लिए, ये फिलोसफी वो फिलोसफी, नीति शास्त्र ये शास्त्र वो शास्त्र, और इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो फिर से प्रभु सेवा नहीं हुई, सेवा नहीं हुई, आपकी एब्सेंट मार्क होगी, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आपका ये नहीं होगा। तो अगर किसी की अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो कर सकते हैं, बट किसी का जेन्युइन रीजन है, प्रभु प्रभु मेरी बात तो सुनिए, अरे टाइम तक हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो ऐसे उस भक्त की जो सारी स्पिरिचुअल जर्नी वो हमारे हाथ में है, उसको जो शुद्ध भक्त का बनाने का जो ठेका है वो हम नहीं ले रखते। तो पहले प्राइड। तो प्राइड क्या होता है लीडर में? प्राइड, अपनी पोस्ट का प्राइड, मैं ये इंचार्ज हूं, मैं बेस में ये हूं, ओसी हूं, एमसी हूं, पीसी हूं, प्रेसिडेंट हूं, मिनिस्टर हूं। प्राइड है ना। दूसरों को बोलूंगा आप सेवा करो, आप सेवा करो, आप सेवा करो, खुद नहीं करके दिखाऊंगा, आचरण से थोड़ी सिखाऊंगा। प्राइड है ना, कुछ हूं। इसी रिगार्डिंग में एक चर्चा करता हूं, अब 2 मिनट ही बैठ जाओ, है ना। इसके रिगार्डिंग चर्चा करता हूं। आप सबने सुना है शास्त्रों में, अभी आपको लिखना पड़ेगा, और ये आप कहीं आसपास बैठ जाओ। आपने पता है शास्त्रों में, किसी भी आप शास्त्रों में जाओ, शास्त्र की सारी टीचिंग्स को 3 चीजों में बांट सकते हैं: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। शास्त्रों की सारी शिक्षाओं को इन 3 विभागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। संबंध ज्ञान क्या होता है? संबंध ज्ञान, मेरा प्योरिफिकेशन अभी ना करे इतना ज्यादा, है ना, कृपया करके आंसर दे, उत्तर दे। संबंध ज्ञान क्या होता है? हाँ, तो संबंध ज्ञान होना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। सही है, शास्त्रों में यही दिया है कि अपने बच्चे और अपने पति से संबंध बनाओ। भगवान के साथ संबंध तो मेरा बहुत है, अपने कुत्ते के साथ संबंध भी बना लेते हैं लोग, है ना। मैंने वीडियो देखी थी, कुत्ता उसका मर गया, उस कुत्ते की मरी हुई फोटो पे हार डाल के उस पर आरती कर रहे, उसके साथ संबंध बना रखा। तो ये संबंध ज्ञान है। भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भक्तों के साथ मेरा क्या संबंध है? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान के विघरे कौन है? दादा मदन मोहन जी। संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। और संबंध ज्ञान का प्रणाम मंत्र क्या है? यस यस यस, बोलिए। हाँ, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मदन गति मत सर्व पताम भोजन राधा मदन मोहन। ये संबंध ज्ञान का प्रणाम मंत्र, क्योंकि राधा मदन मोहन जी का है। तो अब ये देखिए, संबंध ज्ञान में जो सबसे प्रोमिनेंट है, हमारा भगवान के साथ संबंध हुआ है कि नहीं हुआ है, किस मात्रा में हुआ है, ये डिसाइड होगा कि हमारे अंदर किस मात्रा में विनम्रता आई है। जिस मात्रा में हम विनम्र हैं उस मात्रा में हमारा संबंध है भगवान से। अब देखो प्रणाम मंत्र में क्या बोल रहे हैं, संबंध कैसे बनता है, ये एक्सेप्ट करके कि मम मंद मंत्र गति, कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं प्रभु। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है कि हम दास है, भगवान हमारे स्वामी है, ये हमारा संबंध है। उसी संबंध को यहाँ पे बता रहे हैं कि जयताम सुरतो पंगु मम मंत्र मतिर गति। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपका दास हूं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, मैं एक फॉलन सोल हूं, आपका जीवात्मा हूं। तो फिर मैं अब क्या करूं? मत सर्व से पदाम बोझो, इसलिए आपका समर, मेरे में तो कोई बुद्धि तो है नहीं खुद की, इसलिए मैं अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर करता हूं, आपका शेल्टर लेता हूं, क्योंकि आप, तुम ही तो पंडित बड़ो, मूढ़े का मंगल है, तुम ही अनविषय में, मैं तो मूढ़ हूं। ये संबंध ज्ञान की सिम्टम्स हैं। अगर हम किस मात्रा में हमारा संबंध है भगवान के साथ, ये डिसाइड होगा कि हम कितने विनम्र हैं। इसलिए श्रीला सनातन गोस्वामी किसके प्रतीक है? विनम्रता के। 6 गोस्वामी विनम्र है, लेकिन स्पेशल सनातन गोस्वामी जो है विनम्रता के प्रतीक, क्योंकि वो संबंध आचार्य है। अगर हम बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ये है, तो हमारा संबंध ज्ञान स्टैब्लिश नहीं है भगवान के साथ। बड़ी हम लेक्चर में प्रयोजन की बातें कर लें, बड़ी हम जब लेक्चर दें और बड़ी बड़ी बातें करें प्रयोजन की, कृष्ण प्रेम ऐसे मिलता है, कृष्ण प्रेम ऐसे नहीं मिलता है, कृष्ण प्रेम पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, राधा कुंड में स्नान करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे।
लेकिन संबंध ज्ञान एस्टेब्लिश नहीं है भगवान के साथ। प्रयोजन और अभिधेय की बातें करेंगे, लेक्चर देंगे अभिधेय पे, लेक्चर देंगे प्रयोजन पे, है ना, कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको पता नहीं है, हमको ये नहीं कही प्रभुपाद जी ने ये संस्था क्यों बनाई है, आपको पता नहीं है, मतलब हमको सब कुछ पता है, मतलब आपको सब कुछ पता है और जो दूसरे लोग बैठे हैं वो सब मूर्ख है। कई बार देखा है मैंने, स्पीकर्स बोल देते हैं ऐसे। सीनियर डिवोटी जो गुरुज है ना वो तो बोलेंगे, उनको तो हमें जज नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो उनका तो रोल है हमें करेक्ट करना। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जैसे मेरे जैसे जो नए नए आए एंड एक साल में लीडर बन गए, एंड एक साल में लीडर बन के आप अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं कि हाउ गुड लीडर दे आर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि संबंध ज्ञान में विनम्रता बहुत आवश्यक है। विनम्रता देती है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान है तो हमारे अंदर क्या आएगी? विनम्रता। और अगर विनम्रता नहीं है, आपका संबंध ज्ञान ही एस्टेब्लिश नहीं है, और संबंध ज्ञान ही एस्टेब्लिश नहीं है, तो आप भले लेक्चर देते हो अभिधेय पे, भले लेक्चर देते हो प्रयोजन पे, ना सामने वाले का कुछ भला होगा ना आपका कुछ भला होने वाला है। दूसरों का क्या भला होगा? हमारा खुद का जीवन तबाह रखा, खुद की भक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये संबंध ज्ञान। देन अभिधेय में जो श्री गोविंद देव है वो अभिधेय के हैं, और जो राधा गोपीनाथ है वो प्रयोजन के। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान से संबंध बने, भक्तों से संबंध बने, हमारे जीवन में एक गुरु आए, मध्यम अधिकारी, जो हमने जो वेणुगोपाल गुरुजी आए थे उनका लेक्चर अटेंड किया था, आई थिंक सब बेस डिवोटीज के लिए था वो। सबको पता है कि शुद्ध भक्त का संग कितना इंपॉर्टेंट है अगर हमें भक्ति करनी है। लेकिन शुद्ध भक्त को जीवन में आएंगे कब? तो भगवान भेजेंगे, तो भगवान भेजेंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें विनम्रता लानी पड़ेगी, भगवान से लिटरली प्रे करना पड़ेगा, भगवान मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं मूर्ख हूं, मैं भक्ति करना चाहता हूं, तब भगवान कृपा करके वो भेजेंगे। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कई बार अपनी वीडियो सामने देखे होंगे, वो बोलते हैं यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णास मर्सी, यू हैव टू क्राई। सुना है वीडियोस श्री गौर गोविंद महाराज की? बोलते हैं यू हैव टू क्राई। और क्राई हम क्यों करेंगे? कि मैं पतित हूं प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भले मैं लीडर बन के बैठा हूं, ये बन के बैठा हूं, ये बन के बैठा हूं, यू हैव टू क्राई, टू क्राई। तो ये ऐसे संबंध जुड़ता है, और जब संबंध जुड़ेगा तब हम कुछ भक्ति कर पाएंगे, थोड़ी बहुत सेवा कर पाएंगे। तो लेकिन जो लोग जो डिमोनिक क्वालिटीज जिनके अंदर हावी होती है, उनके अंदर क्या, उन लीडर्स में क्या क्या देखने को मिलता है? प्राइड, दे आर वेरी वेरी प्राइड, एंड देन दे वेरी एरोगेंट, एरोगेंट क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं वो होगा, सामने वाले की कंसर्न्स को उठाए सुनेंगे ही नहीं। सामने वाला कुछ बोल रहा है, प्रभु जी मेरा ये रहता, आप बहाने कर रहे हो, आपका भ्रम है आपका, आप करो। एरोगेंस, अपने आगे किसकी चलनी ही नहीं देते, ये डेमोनिक क्वालिटी है। देन कंसीट, धोखा, क्योंकि फॉल्स ईगो है ना, फॉल्स ईगो तो कंसीट तो होगा। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला स्टेप क्या है? ह्यूमिलिटी। अगर अपना फॉल डाउन कराना है तो पहला स्टेप क्या है? प्राइड। क्यों फॉल डाउन कराना? तो प्राइड क्यों? प्राइड से दो चीजें होती हैं जो फॉल डाउन कराती है। पहला, प्राइड से अपराध होता है, अब अपराध करोगे ही करोगे, प्राइड है तो उससे फॉल डाउन होता है। दूसरा, जिसके अंदर प्राइड है ना, वो हार्ट स्टैंड नहीं कर पाता, अपने अनर्थ, अपने आप को पूरा खुल के नहीं बता पाता अपने सीनियर्स के आगे भी, क्योंकि उसकी इमेज कॉन्शियस है। सीनियर्स के आगे अच्छा बनता है ना वो, तो मैं तो ये हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, टाइम से सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन हृदय में जो अनर्थ चल रहा है। आज मंगल आरती में गा रहा था, मंगल आरती गाते गाते मैं गा रहा था, है ना, संसार दावनल, और एक माता जी गई और मेरा मन उन्हीं में लग गया। बट ये हार्ट में जो चल रहा है, ये किसी को बता ही नहीं पा रहा है, किसी को बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई इमेज कॉन्शियस है ना, मैं लीडर हूँ, मैं कैसे बता दूं मैंने कुछ कमी है? मैं तो भगवान के गोलोक से उतरा हूं, मैं तो दूसरे को उद्धार करने ही जन्म हुआ है मेरा। तो अपने अनर्थ जो है, जो वो सफर कर रहा है, वो अपना हार्ट शेयर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो इमेज कॉन्शियस होता है, जिसमें प्राइड है। जब अनर्थ किसी को बता नहीं पाता तो उसको उपचार नहीं होता, अंदर अनर्थ पड़ जाता है और बड़ा हो जाता है। एक असुर था ना, असुर का स्वभाव क्या होता है? असुर का स्वभाव ये होता है कि वो पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं। सब जानते हैं, असुर पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं। अरे हमें तो समय लगता है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। असुर पैदा हुए और एकदम से इतने बड़े हो गए, गरुड़ का असुर नहीं थे, मतलब भक्त थे, लेकिन उस बॉडी में थे, एकदम से बड़े होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर कोई अनर्थ है ना, उसको अगर छोड़ देंगे अनर्थ को, अनर्थ असुर समान है, अगर अंदर छोड़ देंगे एकदम से बड़े हो जाते हैं। तो वो अनर्थ अपने बड़े करता है, असुर पालता है वो। ऐसा लीडर जो जिसके अंदर डिमोनिक क्वालिटी हावी है, जो अपने पे काम नहीं करना चाहता, ऐसा लीडर तो अपना हृदय शेयर नहीं कर पाता, ये उसका पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो प्राइड, कंसीट, धोखा कैसे देता है? कंसीट, CONCEIT, कंसीट, धोखा क्यों? क्योंकि प्राइड है ना। अब सामने वाले को थोपेगा, ये सेवा करो, सामने वाला बोलेंगे भाई मैं तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो वो कंसीट करेगा, धोखा करेगा। क्यों? मेरी बात उसने काटी, मेरी बात कैसे काटी?
तो वो धोखा करेगा। क्या धोखा करेगा? झूठ बोलेगा। सीनियर्स ने बोला ये सेवा करने को तो मैं अलॉट किया ये सेवा, भले ही ना किया हो। कंसीट, धोखा, अलग अलग प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। धोखा देगा, डिमोनिक क्वालिटी है ना। और एग्जाम्पल भी है, हम सोच सकते हैं कंसीट। देन एंगर, गुस्सा आएगा उसको, बात बात पे गुस्सा करेगा। सेवा नहीं हुआ, अब तक सेवा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पेच कसेगा। पेच कसे ना भक्तों के। जो वक्त छोटा है, ज्यादा कुछ एक्सटर्नल कुछ सेवा नहीं कर पाता है ना, है ना, कुछ एक्सटर्नल कुछ बहुत बड़ा बड़ा कर नहीं पाता है, शरीर में उसके इतने सामर्थ्य नहीं है, सुबह टाइम से उठ नहीं पाता है, तो क्या है, और हम लीडर है तो क्या है, पेच कस दो सामने वाले, क्योंकि भाई कंट्रोलरशिप है ना अंदर, मायावाद भरा हुआ है। मायावाद क्या होता है? प्रभुपाद जी ने मायावाद खंडन क्यों दिया भगवत गीता में? कितने जाके हम लोग दूसरों को जाके बताने वाले हैं मायावाद खंडन? हम पब्लिक में प्रीचिंग थोड़ी कर रहे हैं मायावाद को। कितने लोग हम लोग मायावादी से जाके डिबेट करने वाले हैं? तो हमारे लिए क्या रेलेवेंट है मायावाद खंडन का? हम सबके अंदर मायावाद बैठा हुआ है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बनना चाहते मतलब ऑल्टर के अंदर बांसुरी लेके खड़ा होना चाहते हैं। भगवान बनने का मतलब है कि हम सबके अंदर कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है, लॉर्ड ओवर मेटेरियल नेचर। भक्त मिला है ना, बाकी को तो मैं कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ, बाकी सीनियर्स हैं, है ना, एक को भी कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। वो अगर मैं उन पे चढ़ूंगा तो वो चढ़ जाएंगे। तो बेस्ट कौन है? कोई नया भक्त है, कोई जूनियर है, उस पर चढ़ जाते हैं, उस पर पेच कर देते हैं, उस पर, है ना, उसकी सुनते ही नहीं है, कंसर्न नहीं सुनते। ये भूल जाते हैं वो भक्त है भाई, वो भक्त है। प्रभुपाद जी ने, भक्तों ने कितनी मेहनत करके, पीचिंग करके और इतना कुछ खड़ा करके प्रभुपाद जी रात भर जाग के उनको भक्त बनाया। हमारा क्या अधिकार है कि उनको अपनी इमेच्योर डीलिंग से ऐसे भगा दे? व्हाट राइट डू वी हैव कि अपनी इमेच्योर डीलिंग से हम ऐसे भक्त को डिससर्विस करें प्रभुपाद जी की? वी हैव नो राइट। लेकिन प्रभु जी मैं मुझे पता नहीं कैसे डील करना है, मुझे पता नहीं, तो हम लीडरशिप क्वालिटी भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? जब आता नहीं करना, ना सीखना चाहते हैं, तो भाई भी एक्सेप्ट बोलते ना। प्रभु जी मैंने भागवतम में क्या बोला है? गुरु न शिष्यात और पिता न शिष्यात। अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए ना कि आप अपने जो डिपेंडेंट है उनको आप कुछ अच्छा मार्ग दिखा पाओ, क्यों लेते हैं? फिर लेते हैं, फिर उसको गलत तरीके से निभाते हैं, गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, दूसरों का भी जीवन खराब करते हैं और अपना तो हो रखा है। और फिर सोचते हैं हमें भक्ति करनी है, मैं तो इतना बड़ा सीनियर हूं। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये सुन के मेरा हार्ट भी ट्रांसफर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सब, मैं अपने सब। एंड एंगर, क्रोध दिखाते हैं। मेरी बात नहीं माने तो क्रोध दिखाएंगे। कैसे क्रोध दिखाएंगे? तो खुद कंट्रोल करेंगे, खुद कंट्रोल नहीं होगा तो ऊपर जाके कंप्लेन करके आएंगे। एक डिवाइन क्वालिटीज में एक क्वालिटी होती है, लीडर इज फॉरगिव, वेरी फॉरगिव करता है, वो दूसरों को माफ करता है लीडर, है ना। एक तमाल कृष्ण महाराज की एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले, मैंने स्टेटस पे भी डाली थी, बहुत अच्छी थी। तमाल कृष्ण महाराज बोले थे कि श्रील प्रभुपाद जो थे, हमारी गलती होती थी, श्रील प्रभुपाद वुड चस्टाइज अस लाइक एनीथिंग वेरी हैवीली, बट वो कभी हमें ऐसा कभी फील नहीं कराते थे कि वो हमसे प्रेम नहीं करते। वो हमें इतना प्रेम देते थे, इतना हमको प्रेम देते थे। गलतियां माफ करनी होती है छोटी छोटी, हम गलतियां नहीं करते। हमें कितना माफ किया जाता है? दूसरों की छोटी गलती, 5 मिनट लेट आए, आपको पता है टाइमिंग क्या है, पेच कस दी। कंट्रोलरशिप भरी पड़ी है ना, कंट्रोलरशिप भरी पड़ी है, सामने वाले के पेच कस दी, है ना। ये एटीट्यूड हमारे अंदर है ही नहीं कि हमारा जीवन सदा पाप रहता। मेरे अंदर मेरा राइट क्या है कि बहुत ये अपराध है। हम अगर ऐसे इंसेंसिटिवली भक्तों से डील करेंगे, इंसेंसिटिवली अगर हम ये इस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे भक्तों को पेच कसेंगे, हमारा फॉल डाउन बहुत करीब है, बहुत करीब है। नहीं टिकेंगे भक्ति में, भले ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, लेकिन इस प्रकार से इंसेंसिटिवली अगर हम भक्तों से डील करेंगे, उनके पेच कसेंगे, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इमेच्योरली इस बात की गंभीरता को नहीं समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग जिस तेजी से यहाँ पर आए उस तेजी से यहाँ से जाना पड़ जाएगा। क्योंकि अपराध का लक्षण ही है ये, भक्ति देवी नहीं टिकने देंगी, भक्ति देवी नहीं टिकने देंगे आप एक अपराधी को। आप एक्सटर्नली बहुत कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हो, एक बार को वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अपराध ना करें किसी के प्रति। दूसरों भक्त को भक्त देखें भाई, उसकी कमियां देखते हैं। भगवान कमियां नहीं देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अभी चेते तो दुराचारो भजन्ते पाप अनन्य पाप साधु रेवस मंतव्य समय व्यवस्थो ये भगवान साधु देख रहे हैं। और हम इतने बड़े हैं कि हम उस भक्त में भक्त नहीं देख रहे, कमियां देख रहे हैं। मतलब भगवान आप जो फिलोसफी दे रहे हो वो ठीक नहीं है, आपको पता नहीं वो साधु नहीं है, ठीक है, उसमें ये कमियां है, ऐसा बोल रहे हैं। हाउ कैन वी डील इन सच अ इनसेंसिटिव मैनर? एंड एंगर हो गया। देन हार्शनेस, डिमोनिक क्वालिटी में लीडर ऐसे जो होते हैं उनमें हार्शनेस होती है, रूड होते हैं,
है ना। बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे मतलब दादागिरी, मतलब ऐसा होता है कि कहने को मीटिंग है बट व्यक्ति एक ही जना बोला जा रहा है, बाकी तो सब चुपचाप सुन रहे हैं, प्रभु जो बोल रहे हैं उसको सुन लेंगे। मीटिंग वाला क्या होता है स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल लाइफ में या भक्ति में कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती। एक तानाशाह की तरह एक व्यक्ति बोली जा रहा है, बोला जा रहा है तेज आवाज करके, क्योंकि वो लीडर है, तेज आवाज में बोलेगा। भक्ति में क्या होता है, बोधयंत परस्परम मच्चित मदगत प्राणा, बोधयंत, ये भक्ति में म्यूचुअल वो होता है, बोधयंत परस्परम। दूसरे दोनों लोग बोलते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, दोनों लोग प्रेम से भगवान की चर्चा करते हैं, ये भक्ति है। ये तो बाहर मेटल वर्ल्ड में होता है ना। 10 जनों को बिठाया और अपना बैठे ऊपर लीडरशिप बन के, लीडर बन के, और बोले जा रहे हैं उसको, सुनाए जा रहे हैं उसको 5 लोगों को, किसी कंसर्न ही नहीं सुन रहे। ये क्या है, ये भक्ति है। भक्ति में ये होता है, भक्ति में क्या होता है, बोधयंत परस्परम मच्चित मदगत प्राणा, है ना। बस ऐसे करते हैं, हार्श हो जाते हैं, है ना। मतलब मैंने कई बार देखा है कि भक्त अगर मेटल वर्ल्ड में होता है ना, वो ज्यादा अच्छा डील करता है। भक्त समाज में आता है ना कई बार नए नए, और उनको नए नए आए और पोस्ट दे दो, क्या होता है भक्त समाज में वो ऐसे करता है कि जो बाहर नहीं कर पाया ना, बाहर तो उसको कोई करने नहीं देता है। बाहर अगर वो लॉर्ड ओवर मेटल नीचे करेगा अपने ऑफिस में, तो ऑफिस में तो ठीक कर देंगे, जॉब्स निकाल देंगे, है ना। तो बाहर तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। भक्त समाज मिले, यहाँ भोले वाले भक्त मिले, इन पे चढ़ो, इन पे चढ़ो। तो जो अपनी इच्छाएं बाहर पूरी नहीं कर पाया, वो यहां आकर पूरी करता है, फिर भोग करता है, फिर माया देवी उसका भोग करती है। हमें हार्श नहीं होना चाहिए भक्तों से। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे एक नाम, अगर वो एक बार कृष्ण बोल रहा है वो वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु उसको वैष्णव बता रहे हैं, और हम डेली 16 माला करने वाले भक्तों में कमियां देख रहे हैं, इसमें ये कमी है, उसमें ये वो कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें कमियां देख रहे हैं हम लोग डेली 16 माला करने वालों में। और महाप्रभु क्या है, जो एक नाम ले रहा है उसको वो वैष्णव बता रहे हैं। मतलब हम महाप्रभु को ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन होता है वैष्णव, इसमें कमी आई, वैष्णव नहीं है, इसके तो पेश कैसे जाने चाहिए। देन हार्शनेस एंड इग्नोरेंस लिखने के बाद पूछा बैठ जाएगा। इग्नोरेंस क्यों, ये जो कुछ भी करता है ना, वो ऊपर से नीचे तक, ये जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी अनर्थ है, ये क्यों है, ये मेन रीजन लास्ट में, क्योंकि इग्नोर है ना, इग्नोरेंस है। पता ही नहीं क्या करना है, पता ही नहीं क्या करना है, पता ही नहीं क्या नहीं करना है, पता ही नहीं उसको कुछ, पता नहीं, कोई गलती नहीं है ना, पता होना गलती नहीं है, किसी से पूछता भी नहीं, क्योंकि इमेज कॉन्शियस है। पूछेगा तो सीनियर डिवोटी कैसे कहलाएगा, लीडर कैसे कहलाएगा भाई। मैं बैंगलोर गया था, मैं जब मेरी जॉब लगी थी, नहीं बैंगलोर में, है ना। तो बैंगलोर के बीएस में मैं रहा था, वहाँ का आईवाईएफ द्वारका जितना बड़ा नहीं है, और वहाँ पे कम डिवोटीज हैं बैंगलोर के आईवाईएफ में, लेकिन बहुत, यहाँ पे भी बहुत क्वालिटी डिवोटीज है, वहाँ पे बहुत क्वालिटी डिवोटीज है। मैं बैंगलोर में कुछ आईवाईएफ में रहा था, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बट समाव मेरा जो हृदय था वो द्वारका के भक्तों के लिए हैंकर करता था, तो मैं भगवान ने व्यवस्था करी, मैं यहाँ वापस आ गया, भगवान की कृपा है। लेकिन हाँ, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि बैंगलोर का आईवाईएफ मैंने देखा, वहाँ पे कुछ डिवोटीज थे, सारे बहुत अच्छे थे, बहुत सिंसियर थे। एक डिवोटी थे वहाँ पे जो बहुत ही सीनियर थे आईवाईएफ में, बहुत मैच्योर डिवोटी थे, और बहुत सालों, आई थिंक 10 साल अराउंड वो आईवाईएफ में सर्व कर रहे होंगे। वो इतने सीनियर थे कि वहाँ पे जो मॉर्निंग क्लास होती थी ब्रह्मचारी लेते थे, तो मुझे कुछ डाउट आया, तो ब्रह्मचारी ने उनको बोला कि आप इनको बता देना, आप इनको पढ़ा दो। वो इतने काफी सीनियर थे वो, और वो इतने विनम्र थे, मैंने उनको देखा। और उनकी क्या सेवा लगती थी, उनकी सेवा लगती थी बीएस में, जैसे हमारी बीएस में सेवा लगती है ना, ऐसे उनकी भी लगती थी। उनकी सेवा क्या लगती थी, उनकी सेवा थी, जो सबसे मैच्योर, सबसे सीनियर डिवोटी थे उस बेस के आईवाईएफ के, उनकी सेवा थी कि उनको बेस का वॉशरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करनी, कमोड साफ करते थे वो, ये उनकी सेवा थी। और इतने विनम्र थे वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको टॉयलेट साफ करना चाहिए, बट करना चाहिए, करना ही चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जैसे मुझ जैसे को यहाँ व्यास आश्रम में बैठा देते। आपको पता है श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज ने क्या बोला था, एक भक्त को अपना गुणगान और ऐसे पद पोजीशन कब तक नहीं मिलना चाहिए, गुणगान कब तक नहीं सुनना चाहिए। एक कंडीशन, एक बद्ध जीव को अपना गुणगान कब तक नहीं सुनना चाहिए, जब तक वो हाँ राख ना बन जाए। राख मतलब कि मर जाए, मर के वो उसको अग्नि दे दो, अग्नि देने के बाद वो राख बन गया, राख ना बन जाए तब तक उसको अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए एक बद्ध जीवात्मा को। क्यों, कोई राख क्यों, मरने के बाद भी तो नहीं सुनना चाहिए, मरने के बाद भी नहीं सुन नहीं। कई बार ऐसा देखा गया कि वो कोई मुर्दा था, वो एकदम से जिंदा हो गया उसके अंदर। कई बार होता है ना कि आज उस पर लेटा हुआ था, वो एकदम आपको लग रहा है वो मर गया, लेकिन अभी भी चांस है कि होता है उठ के बैठ जाए, उसमें भी चांस है। रिस्क नहीं लेना है भाई, उसको जल जाए, राख हो जाए, उसके तब तक, जब तक राख नहीं हो जाए तब तक उसको अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए, तब तक उसको सुन। ये भक्तिसिद्धांत महाराज कहते थे।
क्योंकि बद्ध जीवात्मा में कभी भी बुद्धि फिर सकती है, कभी भी पॉजिटिव हावी हो जाएगा, दूसरों पे चढ़ेगा, अपराध करेगा, है ना। और हम लीडरशिप बनते हैं, सब लोग हमें गुणगान करते हैं। गुणगान सुनो, अगर आप इतना सामर्थ्य है, इतना दम रखते हो कि वो गुणगान को आप कृष्ण और अपनी अथॉरिटी को पास कर पा रहे हो अपने मन में, हृदय में, तो गुणगान सुनना चाहिए। अगर वो दम नहीं है तो नहीं सुनना चाहिए। दम नहीं है तो ऐसी पोस्ट पोजिशन अपने अनर्थ सीनियर्स को बताने चाहिए, प्रभु जी मैं आप मुझे सेवा दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा इस सेवा को, मैं इस लायक नहीं हूँ। या फिर अगर आप मुझे सेवा दे रहे हैं, साइड बाय साइड मुझे ये सेवा भी दीजिए कि मैं जिन भक्तों पे मैं चढ़ रहा हूँ, इन भक्तों का वैल्यू समझ पाऊँ। ऐसे भक्तों को, जो लोग लीडरशिप है, उनको सेवा करनी चाहिए, या तो वॉशरूम साफ करें, या फिर ये कोई बुरी बात नहीं है, या फिर अपना साफ करें, इस प्रकार से विनम्र रहना चाहिए। आपने देखा है कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं हिज ग्रेस, बहुत सारे कर्मचारी हैं, बट बली मुरारी प्रभु जी, सच अ लीडर, ही सच अ लीडर, है ना। वो एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, बट आप सब जो उसमें गए होंगे, फेस्टिवल हुआ था, उसमें बताया गया था कि बली मुरारी प्रभु जी जो सब भक्त जब सो जाते हैं, है ना, कई बली मुरारी जी बहुत सीनियर है, अब जितने ब्रह्मचारी आए वो बली मुरारी प्रभु जी के बाद ही आए आश्रम में। तो जब भक्त सारे सो जाते हैं, उनकी चप्पलें जब अपने रूम के बाहर रखते हैं, बली मुरारी प्रभु जी रात में जाते हैं और उन सारी चप्पलों पर दंडवत प्रणाम करते हैं। ये विजन है भक्त का, भक्त दूसरे भक्त को ऐसे देखता है। और जिन चप्पलों को प्रणाम करते हैं, उनको वो ये नहीं देखते, डिस्टिंग्विश नहीं करते चप्पलों में कि ये तो उस भक्त की चप्पल है जो मेरे बाद आया, मेरा जूनियर है, इसकी चप्पल पे क्यों प्रणाम करूं, ये नहीं सोचते हैं वो। हम तो तुरंत अपने मन में कैलकुलेट करते हैं, ये तो मुझसे, ये मेरा जूनियर है, ये मेरा सीनियर है ना, इसको क्यों मैं प्रणाम करूं, इसको प्रभु जी क्यों बोलूं, इसको प्रभु बोलूंगा, माइंड में कैलकुलेशन चलती है, प्रभु बोलूंगा। श्री गौर प्रभु जी अनाउंसमेंट में प्रभु जी बोलते हैं, उनके मुंह से प्रभु नहीं निकलता कभी, टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद। और हम लीडरशिप में इतने लीडर हो गए हैं कि हम प्रभु बोले, तो ये ठीक नहीं है। वो बड़ी बड़ी सबको प्रणाम करते हैं इस प्रकार से, है ना। अभी लीडर कैंप गया, सारे लीडर्स गए उसमें हरिद्वार, बली मुरारी जी को बोला आप चलिए, बली मुरारी जी बोलिए तो लीडर्स कैंप है, आप सब लीडर्स, मैं तो लीडर ही नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। वो नहीं गए, वो किचन में सेवा करते रहे। ये लीडर है, ये वैष्णव है। हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, हम यहाँ वैष्णव बनने आए हैं। अगर हम ये सब बाहर की जो कैलकुलेशंस है, बाहर की जो पॉलिटिक्स है, वो यहाँ लगाएंगे तो पर्पस फेल है। अगर ये करना था हमको तो हम बाहर कर सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ अगर करेंगे अपराध होंगे, बहुत हमारा भविष्य खतरनाक हो जाएगा। क्यों करना है यहाँ पे, यहाँ नहीं करना है, हमें भक्ति करनी है। सिंपल हार्ट से, सरल भावना से, सीधे साधे भक्त बन के भक्ति नहीं कर सकते क्या हम सब? जरूरी है सेंसिटिविटी डील करना, किसी भक्त पे चढ़ जाना, किसी भक्त को पेच कसना, भक्त को भक्त ना देखना। नॉर्मल प्रिंसिपल्स में रह के, अनुगत होके और विनम्रता पूर्वक अपने आप को मूर्ख मान के क्या भक्ति नहीं की जा सकती? उसमें ज्यादा आनंद आएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये कि लीडरशिप क्वालिटी जो स्पेशली हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, तो हम सब प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, आप मेरे लिए, और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भगवान विनम्रता आए। पहले मेरा खुद का जीवन, पहले मैं खुद भक्त बन पाऊँ, अपने आप को प्लीज करूँ, देन कहीं फिर अगर आपकी इच्छा रही तो मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे, वो तो आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट मैं खुद भक्त बनूँ, एटलीस्ट मैं कम से कम, अगर मैं कुछ सेवा ना भी कर पाऊँ, कम से कम अपराध ना करूँ, भक्तों पे चढ़ू ना, सेंसिटिव हूँ। मेरे अंदर ये दिस इज बुचर क्वालिटी, इनसेंसिटिविटी, चढ़ जाना। ऐसे देखो, ये बुचर लोग भक्ति नहीं कर पाते कभी, इनसेंसिटिव होते हैं ना। ऐसे हमारे वाक, जब हम शब्द बोलते हैं, ऐसे हार्श होते हैं, तीर की तरह हृदय भेदते हैं सामने वाले का। सामने वाले की चैंटिंग खराब होती है, सुबह उसके बाद में वही चल रहा है, कल प्रभु जी मुझे ऐसा सब बोल दिया, बताओ। और हम अपना लीडर बन के ऐसे बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए लीडर हूँ वही। सामने वाले को तो हमने पूरा खराब कर दिया, चैंटिंग और वो, और पूरा उसका रूटीन खराब कर दिया, और सामने वाले का हृदय दुखा के लीडर बन के बैठे। प्रभु जी खुश होंगे, भगवान खुश होंगे। तो हमें विनम्रता अपनानी चाहिए। ऐसे जो विनम्र भक्त, प्रभु जी कैसे विनम्रता अपनाए? जो विनम्र भक्त है उनका संग कीजिए, अपने ऊपर किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए। इतने सारे अथॉरिटी है, वेद प्रभु जी, वासुदेव प्रभु जी, बली मुरारी प्रभु जी, प्रद्युम्न प्रभु जी, अपने ऊपर किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए, अपना हृदय खोलिए, अपना हृदय खोलिए। अपने अनर्थ जो है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अपने अनर्थ खोल देने, नंगा हो जाना चाहिए वैष्णव का। एक एक अनर्थ बताने चाहिए। प्रभु जी मैं आज मैं मंगल आरती किया, मेरे मन में वो माता जी की जो है वो बहुत थॉट आ रहे थे, प्रभु जी मैं उस भक्त को समझाता हूँ, मैं उस पर चढ़ जाता हूँ, मैं अंदर कंट्रोल बढ़ती। अपना हृदय खोलिए, खोलेंगे नहीं तो ये अनर्थ जाएंगे कैसे? गाइडेंस लीजिए, फीडबैक लीजिए, डांट लीजिए सीनियर्स की, किसी कंट्रोल में रहेंगे तभी कोई काम पकड़ने वाला होगा, तभी हम अपने अंदर से बच पाएंगे। और दूसरा, अगर हमें लग रहा है
कि हमसे कोई गलती हो गई, सामने वाला वक्त मुझसे हल्का सा नाराज अगर फील भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि आपने कर दिया हो, लग रहा है कि मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस वाक्य से हो सकता है उस सामने को अच्छा नहीं लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगाओ, अगर आपको लग भी रहा है ऐसा, उसके पास जाइए, उससे पूछे पूरी मुझसे नाराज तो नहीं है, तो जी मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई आज, इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो जी मुझसे आप नाराज तो नहीं है, मुझको गलती हो गई क्या, ये भी नहीं पूछते। लीडर है भाई, फॉल्स ईगो है, झुकेंगे कैसे, पूछना चाहिए बार बार, क्या बुराई है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो बोला हूं मैं भी इंप्लीमेंट कर पाऊं, हम सब इंप्लीमेंट कर पाए, और हम साथ में भक्ति करके साथ में आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद की।